होता पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। हमने एग्जांपल के माध्यम से बताया था, हमने बताया था कि ही सेड टू मी, यही हमने एग्जांपल दिया था शायद, ही सेड टू मी कामा डबल इनवर्टेड कामा में आई एम गोइंग टू मार्केट, he said to me I am going to market। अब हमने बताया था कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच की प्रमुख विशेषता ये होती है कि इसमें इन्वर्टेड कामा और कॉमा लगा रहता है, डबल इन्वर्टेड कामा और कॉमा लगा रहता है। अब यहां देखिए हमने बताया था कि जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला भाग होता है इसे बोलते हैं पीआरएस यानी पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, और जो डबल इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग होता है इसे बोलते हैं पीआरबी। क्या बोलते हैं? पीआरबी। ये सारी बातें हमने बताई थी। तो बच्चों आज हम सभी लोग नरेशन के विषय में और आगे हम एक्सरसाइज करेंगे, चर्चा करते हुए चलेंगे, और वह हम चर्चा करेंगे एग्जांपल्स के माध्यम से। हम प्रैक्टिस करवाते चलेंगे और उसी में रूल बताते चलेंगे, क्योंकि क्या रूल बहुत हैं। अब क्या होता है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इसके अंतर्गत हम 5 प्रकार के वाक्यों का अध्ययन करते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा हमने कल बताया था, मतलब पिछले क्लास में हमने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा बताया था इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा बताया था ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा बताया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये हमने 5 प्रकार के वाक्यों के विषय में हमने बताया था कि हम 5 प्रकार के वाक्यों का अध्ययन इस नरेशन के अंतर्गत यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते वक्त हम करेंगे। तो पहला वाक्य है असर्टिव सेंटेंस। तो बच्चों हम सबसे पहले आज शुरू करते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस आप इसके पहले आप तो पढ़ ही चुके होंगे, टेंस पढ़ चुके होंगे, सेंटेंस पढ़ चुके होंगे, लेकिन असर्टिव सेंटेंस को शुरू करने से पहले इसका स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। जब हम असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है। जो असर्टिव सेंटेंस होता है, जो असर्टिव सेंटेंस होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर आता है मेन वर्ब, फिर होता है ऑब्जेक्ट। ठीक, या तो इस प्रकार से होता है। अब क्या होता है, जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। निगेटिव, तो जब निगेटिव आता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आता है नॉट, फिर क्या आता है, फिर आता है मेन वर्ब, फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट। ये असर्टिव सेंटेंस की पहचान होती है। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा मेन वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा जब निगेटिव बनाने लगेंगे तो होगा सब्जेक्ट, फिर होगा हेल्पिंग वर्ब, फिर होगा नॉट, फिर होगा मेन वर्ब, उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। क्योंकि मान लीजिए जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीख रहे हैं तो सबसे पहले सेंटेंस के यानी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। मात्र क्या होता है कि सिंपली तो यही होता है। अब क्या होता, मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं पूरे टेंसेस की, अगर हम बात करते हैं तो मात्र प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक होता है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये 2 टेंस ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में या तो यस लगा रहेगा या तो ईएस लगा रहेगा, या फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, केवल एमबी फर्स्ट लगता है, उसके बाद क्या लगा रहता है ऑब्जेक्ट लगा रहता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या होता है मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, और फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है। ये तो मैं सिंपली बताया हूं कि अगर हम असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। हम अगर अफर्मेटिव की बात करते हैं तो अफर्मेटिव में 2 टेंस को छोड़ करके स्ट्रक्चर सेम रहता है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को छोड़ करके। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में या तो एस या यस लगा रहता है या तो केवल मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म लगे रहते हैं। तो इसका क्रम इस प्रकार, सब्जेक्ट प्लस एमबी फर्स्ट प्लस यस ऑब्लिक ईएस ऑब्लिक, या तो फिर यस या यस लगा रहेगा या तो फिर मेन वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म प्रयोग हुआ रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा रहता है। और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म का डायरेक्ट प्रयोग किया जाता है, किसी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता।
हाँ, जब निगेटिव बनाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू नॉट या डज नॉट लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड नॉट लगा करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू नॉट या डज नॉट, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड नॉट। यहां तक समझ में आया? तो ये है स्ट्रक्चर। सिंपली स्ट्रक्चर क्या होते हैं कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद क्या आएगा, निगेटिव में नॉट आएगा, नॉट या नेवर भी हो सकता है, उसके बाद मेन वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये तो मैं सिंपली बताया हूं असर्टिव सेंटेंस। अब क्या करते हैं, हम एक एक करके असर्टिव सेंटेंस के एग्जांपल को लेते हुए चलते हैं और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं, एक एक एग्जांपल लेकर। पहला एग्जांपल हम देखते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया कि ही सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा में वी हैव completed our work. अब समझते हैं, ये है PRB और ये है PRS। अब बात को समझिए कि हम कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहला रूल ये कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, से के बाद, सेज के बाद या फिर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हो, नोट करते रहिए, तो हम से को टेल में बदलते हैं, सेज को टेल्स में बदलते हैं, तथा सेड को टोल्ड में बदलते हैं। किसमें? टोल्ड में। पहला रूल यही है बेटा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से के बाद, सेज के बाद या फिर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हो तो से को टेल में, सेज को टेल्स में तथा सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। इसको नोट कर लीजिए। तो यहां देखिए, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा तो सेड का सेड ही लिखेंगे। इसका मतलब हम यहां बना देते हैं, यहां तो ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, सेड का सेड ही रहने देंगे, तो ही सेड हो जाएगा। दूसरा रूल ये कहता है कि हम क्या करते हैं कि सिंगल तथा डबल इन्वर्टेड कामा को मिटा देते हैं। क्या करते हैं? रिमूव सिंगल एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। यानी हम क्या करते हैं, सिंगल और डबल इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। रिमूव मींस हटा देते हैं। तो ये हमारा सिंगल इन्वर्टेड कामा, ये हमारा डबल इन्वर्टेड कामा, इसको हटा दिए। फिर क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम कंजंक्शन का जो प्रयोग करते हैं, वो कौन सा कंजंक्शन इस्तेमाल किया जाता है? कंजंक्शन कौन सा लगता है? दैट। क्या लगता है? दैट। तो पीआरबी और पीआरएस को किससे जोड़ेंगे? दैट से। अब पता करते हैं प्रोनाउन में परिवर्तन, चेंज ऑफ प्रोनाउंस। अब प्रोनाउन में कैसे बदलाव करते हैं, तो इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं सन बटा 123। कौन सा फार्मूला? सन बटा 123। ये बात याद रखिएगा। अब ये सन बटा 123 क्या है बेटा? तो सन बटा, ऊपर वाला है पीआरबी, याद रखिएगा, और नीचे वाला है पीआरएस। क्या है? पीआरएस। ऊपर वाला क्या है? पीआरबी, और नीचे वाला क्या है? पीआरएस। अब ये क्या है, आप जानते होंगे कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है बेटा, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, ये तीन प्रकार का होता है पर्सनल प्रोनाउन। एक होता है फर्स्ट पर्सन। कौन सा? फर्स्ट पर्सन। दूसरा क्या होता है? सेकंड पर्सन। और तीसरा क्या होता है बेटा? थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है आई और वी, अभी लिख दे रहे बेटा, फिर लिख लीजिएगा। दूसरा सेकंड पर्सन के अंतर्गत कौन आता है? यू। थर्ड पर्सन में कौन आता है? ही आता है, सी आता है, इट आता है, और कौन आता है? दे आता है। कौन आता है? दे आता है। इट आता है, और कौन आएगा? दे आएगा। अब बात को याद रखिए कि हम क्या करते हैं, ये है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो यहाँ रूल ये कहता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई या वी आया हो तो उसे ऊपर वाले रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन है? यू, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आया हो, यानी ही आया हो, सी आया हो, इट आया हो या फिर दे आया हो, तो उसमें हम नो चेंज करते हैं। क्या करते हैं? नो चेंज करते हैं। थोड़ा सा यहाँ कट गया है, यहाँ लिख देते हैं।
इधर हम समझा देते हैं। जब प्रोनाउन चेंज ऑफ प्रोनाउंस की बात करते हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउंस की बात करते हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउन की बात करते हैं, तो इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करते हैं सन बटा 123। कौन सा फार्मूला? सन बटा 123। अब ये सन बटा 123 क्या है? तो इसके लिए हम घूम करके जाते हैं प्रोनाउन में। तो प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो प्रोनाउन जो पर्सनल प्रोनाउन होता है बेटा, ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा कौन सा होता है? सेकंड पर्सन, और तीसरा कौन सा होता है? थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन है? आई है और क्या है? वी है। सेकंड पर्सन कौन है? यू है। थर्ड पर्सन कौन है? ही है, सी है और इट है, फिर क्या है? दे है। ये तीन है। अब यहां यही बात कर रहा है कि अगर ये है ऊपर वाला पीआरबी यानी पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन आया रहेगा वो रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बतेगा। ये है नीचे वाला है पीआरएस, यानी ये पीआरएस है, ऊपर वाला पीआरबी है ये। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट एक मींस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया हो तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन प्रोनाउन आया हो तो नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन है? आई है और वी है। तो अगर आई भी आएगा तो बदलेगा किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर यू आएगा तो उसे किसके अनुसार बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर थर्ड पर्सन ही आया हो, सी आया हो, इट आया हो या फिर दे आया हो तो इसमें क्या करेंगे? थर्ड पर्सन मींस नो चेंज। ये बात याद रखिएगा। तो अब यहां हम देख लेते हैं, यहां नोट कर लीजिए। अब देखते हैं तो आया कौन सा है बेटा, जरा ध्यान से देखें। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया है। क्या आया है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यहां फार्मूला फिर से लिख देते हैं, सन बटा 123। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी है, तो वी आया है, लेकिन ये क्या है? बहुवचन है। तो बहुवचन है यानी प्लूरल नंबर है, तो बहुवचन भी यहां आना चाहिए। जब हम यहां लाएंगे तो बहुवचन आना चाहिए। तो फर्स्ट पर्सन है और ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर नंबर, लेकिन थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या बनेगा? दे। क्या बनेगा? दे। अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा रूल ये कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट में हो या तो फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज। क्या करते हैं? नो चेंज। तो पता कीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है या फ्यूचर टेंस में है। तो अगर यहां से होता तो प्रेजेंट होता, सेज होता तब भी प्रेजेंट होता। अगर विल से होता या सेल से होता, क्या होता? विल से या फिर क्या हो जाता? सेल से। तो क्या हो जाता? विल से या सेल से होता तो किस टेंस में चला जाता? फ्यूचर टेंस में। यानी ना तो से है, या ना तो से है, ना तो सेज है, ना तो विल से है, ना सेल से है। यानी ये तीनों नहीं है, तीनों चारों नहीं है। तो फिर है किस टेंस में? सेड है। यानी सेड किस टेंस में? पास्ट टेंस में। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जब पास्ट टेंस में रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम परिवर्तन करते हैं। कैसे? जब डायरेक्ट में रहता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है उसे किस में बदलते हैं? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को किस में बदलते हैं? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को किस में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं। तो पहले यहां देखिए कौन आया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया है, क्योंकि वी आया है, वी के बाद हैव आया और हैव के बाद थर्ड फॉर्म, तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखे दिया है तो बतेगा किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है तो हैड हो जाएगा, और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड हो जाएगा। फिर क्या दिया है? आवर दिया है। तो जब बी के साथ पॉसेसिव केस के रूप में अपने के लिए आवर लगता था, तो दे के साथ पॉसेसिव केस के लिए अपने के लिए क्या लगेगा? देयर। क्या हो जाएगा? देयर। और क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। यहां नोट कर लिया? इसको नोट कर लीजिए आप सब लोग, घबराइए नहीं, हम पूरा रूल भी लिखवा दे रहे हैं धीरे धीरे करके। अभी हम लिखवा दे रहे हैं, नोट कर लिया? आगे देखते हैं।
अगला एग्जांपल हम देखते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया कि he said to me कामा डबल इनवर्टेड कामा में the peon is ringing the bell. The peon is ringing the bell. मान लीजिए हमने कर दिया। अभी हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सबसे पहले सिंगल और डबल इनवर्टेड कामा को मिटा देते हैं, तो यह है डायरेक्ट बेटा, और हमें बनाना किस में है, इनडायरेक्ट में। तो यहाँ ही सेट तो आ जाएगा, ही सेट कहाँ होगा। पहला रूल मैंने बताया था कि अगर सेज के बाद या फिर सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हो तो हम क्या करते हैं, से को किस में बदलेंगे, टेल में। किस में बदलेंगे, टेल में। सेज को किस में बदल देंगे, टेल्स में। और सेट को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। अब पहले देख लीजिए ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं दिया है। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट दिया है, यानी सेट को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी। फिर किससे जोड़ेंगे, हमने बोला था कि असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम कौन सा कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं, दैट नामक कंजंक्शन। यानी हम किससे जोड़ देंगे, दैट से। अब पता कर लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है या पास्ट में है, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं। और हमने बताया था कि अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया हो, क्या आया हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया हो, तो उसे किस में बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को किस में बदलते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं, मैंने बताया था। तो देखिए यहाँ आया क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को किस में बदलते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। इसका मतलब यहाँ जो इज है वो क्या हो जाएगा, वाज या वर होगा। अब यहाँ देखिए नाउन आया है, कोई प्रोनाउन नहीं आया है, तो जब नाउन आएगा तो नाउन में कोई बदलाव नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, he told me that the peon, क्या हो जाएगा, the peon। और क्या हो जाएगा, इज का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्यून एक वचन है यानी सिंगुलर नंबर है। अगर यहाँ नाउन प्लूरल नंबर होता तो वाज की जगह पर क्या लग जाता, वर लग जाता। तो इसका मतलब है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को किसमें बदला गया है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो द प्यून वाज और क्या हो जाएगा, रिंगिंग, क्या हो जाएगा, रिंगिंग। और क्या हो जाएगा बेटा, द बेल हो जाएगा। नोट कर लीजिए सभी लोग, हम एक एक एग्जांपल आप लोगों को देते चल रहे हैं, बीच में हम रूल भी बताते चल रहे हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसे एक्सरसाइज करवाते करवाते आपको रूल लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर आप लिखना भी चाहेंगे तो अपने मन से लिख लेंगे, क्योंकि अब क्या है, आपका एग्जाम नजदीक है, तो अब एक एक रूल लिखवाने में समय लगेगा। तो हमारा प्रयास ये है कि आप लोगों को एग्जाम्पल देते चले, प्रैक्टिस करते रहिए। आप एक एक रूल बताते चलेंगे, आप किताब का भी सहारा लीजिए, बुक्स का भी सहारा लीजिए, आप पढ़ते रहिए और यहाँ आकर के हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते रहिए, पढ़ते रहिए हमारे ऑनलाइन क्लास से भी। तो आप क्या करेंगे, आप एग्जाम में मान के चलिए 80-85% नंबर से कम नहीं लाएंगे, 85% से कम नहीं लाएंगे। केवल आप एक काम कीजिए कि अभी हम असर्टिव का एग्जाम्पल करवा रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम किसका करवाएंगे, इंट्रोगेटिव का, फिर इंपरेटिव का, फिर ऑप्टेटिव का, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, धीरे धीरे करके हम करवाएंगे। लिख चुके, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला ये कहता है, मान लीजिए हमने लिख दिया कि ही सेड कामा डबल इनवर्टेड कामा में यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ। अब बात समझिए, हमने तो रूल ये बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, किसमें, पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं। और मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। लेकिन एक रूल ये कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भले हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में भले पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो, क्या क्या आया हो, यूनिवर्सल ट्रूथ आया हो,
क्या आया हो, यूनिवर्सल ट्रूथ आया हो। यूनिवर्सल ट्रूथ में सार्वभौमिक सत्य। और क्या आया हो, हैबिचुअल फैक्ट आया हो। क्या आया हो, हैबिचुअल फैक्ट आया हो। कोई कहावत आया हो। मतलब बता रहे हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, और अगर रिपोर्टेड स्पीच में हम यहाँ लिख दे रहे हैं कोई सदा सत्य बात आई हो। क्या आई हो, सदा सत्य बात, जो हमेशा सत्य हो। कोई कहावत आया हो, याद रखिए, कोई कहावत आया हो। कोई मुहावरा आया हो। क्या आया हो, मुहावरा आया हो।